नमस्कार, 5 की आंच देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और बिजली के झटके की आज हम बात करने वाले हैं। बिजली कंपनियां दरों में इजाफे की तैयारी कर रही हैं। इसके अलावा एमपी में छात्रों और आम लोगों से भगवान राम के जीवन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा होगी, राम पर इम्तहान। सफल हो गए तो चार्टर्ड प्लेन से भगवान राम की भूमि के दर्शन कराए जाएंगे। छिंदवाड़ा विकास मॉडल, कहां चल रहा है विकास मॉडल? डोली पे। कुपोषण कहां काल बन रहा है, यह भी बताएंगे। जीएसटी पर जंग हो रही है, यह भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात राम पर इम्तहान की करने जा रहे हैं। एमपी में अब राम पर इम्तहान लिया जाएगा। राम पर इम्तहान के मानी यह है दरअसल कि भगवान राम के वनवासी होने और उनके जीवन से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। भगवान राम और उनके जीवन के बारे में कितनी जानकारी लोगों को है, बाकायदा एक परीक्षा ली जाएगी, एक इम्तहान लिया जाएगा। राजा राम से लेकर वनवासी राम तक के पहलुओं पर सवाल पूछे जाएंगे, भगवान राम से जुड़े अध्यायों को लेकर। और इसका मकसद क्या है? भगवान राम वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहलाते हैं, उनके चरित्र से युवाओं को रूबरू करवाना। इस परीक्षा में स्कूल कॉलेज के छात्र, आम लोग, वो तमाम लोग शामिल होंगे। फिलहाल ऑनलाइन होगी। अगर आप कामयाब होते हैं तो रामलला के दर्शन कराए जाएंगे चार्टर्ड प्लेन से। कांग्रेस का कहना है कि बहुत अच्छी बात है, पर यह भी बताना चाहिए कि महंगाई कब कम होगी और रोजगार मिलेंगे कब। रामायण और रामचरितमानस भारतीय संस्कृति की रीढ़ है और आने वाली पीढ़ी राघवेंद्र सरकार की श्रेष्ठतम मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन को पढ़ सके, अपने जीवन में उतार सके और अपने मानव जीवन को सार्थकता दे सके। क्योंकि राम जी का संपूर्ण जीवन राम के वनवास का है काव्य वंदे मातरम। वो राष्ट्र की वंदना ही थी, सामाजिक समरसता, देश की सुरक्षा, समाज परिवर्तन और सबके लिए एक जैसी न्याय व्यवस्था का आदर्श उदाहरणशील चरित्र की पावनता और आसुरी शक्तियों का नाश, यही रामायण के मुख्य अंश है। तो इनको आने वाली पीढ़ी अवश्य पढ़े ताकि 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत निर्माण में हमारा युवा, हमारा जन सामान्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ये परीक्षा आजकल तो ऑनलाइन चल रही है, ये भी ऑनलाइन होगी, परीक्षा के कागज़ पे होगी, ये भी बताना चाहिए सरकार। और इस तरह की जो है योजनाएं खूब चलाएं, लेकिन साथ में महंगाई कम कर दें, बेरोजगार लोगों को नौकरियां दिलवा दें। जो रोजगार कार्यालय प्राइवेट हाथों को संघ के लोगों को बेच दिए थे, 15 रोजगार दफ्तर, वो वापस सरकार अपने हाथ में ले ले, क्योंकि उनके यहाँ भी 0 सन्नाटा रहा है फैसला। और चिकित्सा में डॉक्टरों का सर्वे कर लें कि कितने डॉक्टर जो है दीनदयाल जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो रोज़ ऐसी नई नई परीक्षाएं ईजाद करें। इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी? सरकार है, आपकी मनमर्जी की सरकार है, जो भी करना चाहें करें। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम पर इम्तहान है, शरद के पास आपको लिए चलते हैं। शरद, ये बहुत दिलचस्प होगा कि वनवासी राम पर सवाल पूछे जाएंगे। बीजेपी के हाईटेक अत्याधुनिक दफ्तरों में एग्जाम पेपर तैयार करवाए जाएंगे। अच्छी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र हर किसी को, हर व्यक्ति को, हर भारतवासी को पढ़ना चाहिए। पर अगर यह कंपल्सेशन हो कि कुछ भाजपा नेताओं को भी पढ़ना चाहिए तो भी गलत नहीं है। शरद, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और अगर उनके आदर्श वाकई में पढ़ने ही हैं तो फिर वो आदर्श जो परीक्षा आयोजित करा रहे हैं उनको भी पढ़ना चाहिए, और जो परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं उनको भी पढ़ना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं मध्य प्रदेश में। अगर हम देखें तो चाहे सिलेबस की बात करें या परीक्षा आयोजित करने की बात करें और उनके रिजल्ट के एवज में मिलने वाले इनाम की बात करें, सब कुछ आध्यात्मिक सा लगता है। और लगता है कि सबसे बड़ी जो शिक्षा है वो दरअसल यही हासिल करना और ये कुछ रह गया है। वैसे आमतौर पर माना जाता था कि मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं जी, और ये सब कुछ जो है ये उत्तर प्रदेश की तरफ जाता हुआ लगता है। प्लीज कंटिन्यू।
बिल्कुल ठीक कहा है आपने। और दरअसल इसी वजह से फिर ये बहुत सारी बातें सियासत के साथ भी जुड़ती चली जाती हैं। किसी भी आदर्श के बारे में पढ़ना हमेशा से अच्छा ही रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े नहीं हो सकते, चाहे वो हिंदू धर्म के हों या किसी और धर्म के हों। लेकिन चूंकि बात दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार आध्यात्मिक तौर पर हो रही है, इस वजह से सियासी तौर पर कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सारी बातों में अगर कोई बहुत ज़्यादा जवाब दिया जाएगा तो लगता है कि अपने आप में भी फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना तो सब कुछ चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं बस एक बात कोट करना चाहता हूँ, जितने भी पढ़ने वाले छात्र हैं या जो भी अपनी समझ को बढ़ाना चाहते हैं किसी भी विषय से संदर्भ में, उसमें हाल ही में एक सीए के फाइनल रिजल्ट आए थे और उसमें मुरैना की जो नंदिनी अग्रवाल है उन्होंने टॉप किया है पूरे देश में। उनके साक्षात्कार की एक लाइन ये थी कि दरअसल जब वो अपनी परीक्षा में बैठने वाली थी तो परीक्षा से पहले उन्होंने करीब 6-7 महीने पहले से ही सोशल मीडिया से लेके तमाम तरीके के और बाकी के जो स्रोत थे ज्ञान अर्जित करने के, उनको उन्होंने रोक दिया था और किताबें सिर्फ पढ़ना शुरू कर दिया था, जो वाकई में सिलेबस उनके काम आने वाला है वो। और बाकी आदर्श जो है उनके घर में माता पिता और गुरुजनों से उन्हें हासिल हुए ही हैं। तो शायद इस सवाल में सारे जवाब शामिल हैं, पढ़ें सबको, लेकिन ध्यान इस बात का दें कि आपके लिए कौन सा विषय ज़्यादा ज़रूरी है और किस विषय की पढ़ाई में आगे जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं आदर्शों के साथ साथ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। हालांकि आप बने रहिएगा, एक और झटके पर भी हम चर्चा करेंगे और ये झटका लग सकता है, इस पर अभी बातचीत दरअसल चल रही है। ये झटका है बिजली का झटका। बिजली उपभोक्ताओं को एक तरह से झटका देने की तैयारी, आप इसे समझ लीजिए। बिजली कंपनियों ने कनेक्शन समेत कई और जो दर हैं इनमें इजाफा करने का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। प्रस्ताव पहले भी भेजे गए थे लेकिन विरोध हुआ, प्रस्ताव वापस ले लिया गया। एक बार फिर उन्हीं दरों के साथ प्रस्ताव भेजा गया है और बिजली कंपनियों ने सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए नया कनेक्शन लेने और सेवा शुल्क में ये 68 से 70% तक का जो इजाफा है वो प्रस्तावित किया गया है। उपभोक्ताओं से 30 सितंबर तक आपत्तियां बुलाई गई हैं। 5 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी। विद्युत नियामक आयोग द्वारा एक बार पुनः टैरिफ में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो विभिन्न प्रकार के कनेक्शंस, नए कनेक्शन लेने में, भार वृद्धि में और नाम परिवर्तन, जैसे सर्विस नाम परिवर्तन, टेस्टिंग चार्ज और कनेक्शन रिकनेक्शन इत्यादि के चार्जों में 68 से 70% तक की वृद्धि प्रस्तावित की है। और अब आपको दिखाते हैं छिंदवाड़ा का विकास मॉडल। आपने बहुत सुना है, यहां पर विकास एक डोली में घूमता हुआ मिला है। किस विकास की हम बात कर रहे हैं, तस्वीरें देखेंगे अंदाजा लग जाएगा। तामिया ब्लॉक पड़ता है, इसी जगह पर पातालकोट भी है और वहां का घाना कोडिया गांव, ये इसे रास्ता कहते हैं गांव वाले। ये आपके लिए रास्ता नहीं है, हम इस पे नहीं चल पाएंगे और अगर बारिश हो जाए तब तो ये रास्ता नजर भी नहीं आएगा। अब एक महिला बीमार हो गई, 30 साल की ये महिला है, कोई वाहन यहां पहुंच नहीं सकता, लिहाजा इसी तरीके से डोली में डालकर पक्की सड़क तक इसे ले जाया गया। इसके बाद वाहन की मदद से मरीज अस्पताल तक पहुंचाए जाते हैं। 30 साल की महिला और अचानक इसकी तबीयत खराब हो गई, किसी की भी तबीयत खराब हो सकती है। इसी तरह 3 किलोमीटर डोली में टांग कर गैल डुब्बा तक लाया जाता है, फिर प्राइवेट वाहन से अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। ये छिंदवाड़ा की तस्वीर है। सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विकास की डोली। राजेश से हम चर्चा करेंगे। राजेश, छिंदवाड़ा का विकास मॉडल, बड़े जोर शोर से इसका जिक्र होता है, चुनाव के दौरान इसका जिक्र होता है और उसी छिंदवाड़ा का एक ब्लॉक है तामिया, और तामिया की ये तस्वीर है, क्या कहा जाएगा राजेश?
जी देखिए ललित, पहले ये बता दूं कि पूरा पातालकोट का इलाका है। यहाँ पहले सड़कें नहीं हुआ करती थी, लोग अंधेरे में रहते थे। और इस पातालकोट के बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि यहाँ सूरज की रोशनी काफ़ी देर से पहुँचती, लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ सूर्य की किरणें यहाँ पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर सड़कें बनी हुई हैं, कुछ इलाके छूट गए हैं जहाँ पर सड़कें नहीं हैं। उन इलाकों में ये हालात है कि लगभग 10 से 20 साल का टाइम हो चुका है, सड़कें नहीं बनी हैं। जो बीमार होते हैं या गंभीर बीमार होते हैं, लोग मुख्य सड़क तक नहीं पहुंच पाते। 3 से 4 किलोमीटर तक का सफर इन्हें करना पड़ता है। लोग डोली के माध्यम से इन्हें ले जाते हैं, मुख्य सड़क तक ले जाया जाता है, उसके बाद इन्हें अस्पताल का रास्ता दिखाया जाता है ताकि उनका उपचार हो सके। और ये 10 से 20 साल का समय हो चुका है, ये स्थितियां लगभग ऐसी ही बनी हुई हैं। जनप्रतिनिधियों का इस वक्त ध्यान नहीं है, लगातार शिकायतें हुई हैं, लेकिन ये स्थिति। बिल्कुल शुक्रिया राजेश इस तमाम जानकारी के लिए। हैरत की बात, 10 से 20 साल का वक्त यूं ही गुजर गया। और अब बात अलीराजपुर की करेंगे। अलीराजपुर पहुंचे हैं सीएम शिवराज। आज कुछ आदिवासियों का सपना भी पूरा हुआ है। सीएम ने खुद अपने हेलीकॉप्टर से 4 आदिवासियों को रणबहेड़ा से सेजावाड़ा तक की यात्रा करवाई है। सीएम के हेलीकॉप्टर पर दरियाव सिंह, मंगल सिंह, रिच्छू सिंह, जोत सिंह, इन्होंने हवाई यात्रा का मजा लिया। हेलीकॉप्टर से यात्रा के बाद आदिवासियों ने सीएम शिवराज का आभार भी जताया। और जाहिरा तौर पर ये किसी सपने के पूरा होने ही जैसा है। ये वो आदिवासी हैं, जब वो उतरे तो उन्होंने आभार जताया कि जिस उड़न खटोले को, जिस हवाई जहाज़ को, जो एक चमत्कारी सी चीज़ आज भी आदिवासी अंचल में है, उसमें खुद आप बैठकर देखें। और जब आप आसमान की उड़ान भर रहे हो, उसके बाद ये आभार इन्होंने जताया है, सपने के पूरा होने जैसा। बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। गांव में वो डिलीवरी केस के लिए भी हाँ कि वो 100 नंबर भी भेज दी, 108 भी भेज दी। और गांव गांव में लाइट भी होगी, तालाब भी हो गया, सब अच्छा कर रहा है, इसलिए हमको अच्छा लग रहा है। गांव के लिए सुविधा करे, रोड की मांग करी हो गई, बिजली की मांग करी तो हो गई, हुआ मांगिया तो हो गया, सब काम दिया हमको। और ये अनाज भी दिया था, सोसाइटी भी मांग करी थे, गांव में हो गई सोसाइटी भी, अनाज मिल रहा था। अब 20 रुपए किलो गेहूँ खर्चे शासन ने, और हमको 1 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा था, सबको मिल रहा था, सबको मिल रहा था। ये हमारा काम पूरा कर दिया उसने। तो हम भी सोच रहा था कि हमारे भी कभी भी हेलीकॉप्टर तक जाए हिंदे, आज तक नहीं बैठे, आज बैठ गए यहाँ। तो हमारा सपना में सोच रहा था, तो हमारा सपना पूरा हो गया। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, इस सपने के सच होने की पूरी कहानी भी बताएं, और ये भी बताएं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है जो पिछली सरकार के दौरान खरीदा गया था, तमाम तरह की सुविधाओं से लैस। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शरद, सपने के पूरा होने की कहानी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलीराजपुर के दौरे पर थे। उनकी जो जन दर्शन यात्रा है वो वहां पर आज थी। उसी दौरान में कुछ जो आदिवासी हैं उन्होंने इच्छा जाहिर की मुख्यमंत्री के सामने कि वो आज तक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठे, क्योंकि आज भी भले ही शहरी कटरचौन को छोड़ दिया जाए तो ग्रामीण अंचल और खासतौर से आदिवासी अंचल, वहाँ के लोगों के लिए जो हेलीकॉप्टर है वो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होता है। और उस आकर्षण के केंद्र में अगर वो उसमें बैठने का मौका उनमें मिल जाता है तो फिर अपने आप में ये बड़ी बात उनके लिए हो जाती है। तो आज उनका जो सपना था वो खास बात है कि मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में पूरा हुआ है, तो ये बड़ी बात है। और उसी हेलीकॉप्टर में आज मुख्यमंत्री ने उन आदिवासियों को, जिनमें दरियाव सिंह नाम है, जोबट, हालांकि जोबट सीट वो सीट भी है जहाँ पर उपचुनाव भी होना है, तो निकालने वाले इसके सियासी तौर पर मायने भी निकालेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासियों का एक सपना आज मुख्यमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में यात्रा के दौरान पूरा हुआ है। जी जी, सपने के साथ सियासत। हालांकि जो बातें इन तमाम आदिवासियों ने कही हैं इस यात्रा के बाद, वो तमाम सुविधाओं का जिक्र कर रहे हैं कि वो तमाम सुविधाएं उन्हें मिली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए।
और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कहानी संघर्ष की, कहानी उत्कर्ष की, कहानी एक ऐसी शख्सियत की जो गरीबी और गुमनामी के अंधेरों से निकलकर बना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का नायक। कौन है ये व्यक्ति? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी द अनटोल्ड स्टोरी, 16 सितंबर रात 8 बजे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक प्रदेश प्रभारी दावराम रत्नाकर का दौरा, केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। रायपुर और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कोर्ट ने मांगी प्रोजेक्ट की जानकारी। 4 हफ्ते का दिया समय। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने नगर निगम की शक्तियों का किया है अधिग्रहण। बिलासपुर में कलेक्टर की अगुवाई में बैठक, मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना पर मंथन, जल्द काम पूरा करने के निर्देश। हाईकोर्ट में याचिका के बाद हरकत में आया शिक्षा विभाग, रिटायर्ड प्रिंसिपल को दी ग्रेच्युटी, कोर्ट ने मामले को किया खारिज। रायगढ़ में एमएसपी विस्तार के खिलाफ छात्र हुए एकजुट, जन सुनवाई का किया विरोध, कहा पर्यावरण को पहुंचेगा नुकसान, आज होगी जन सुनवाई। भिलाई के बहुचर्चित एमजीएम स्कूल कांड मामले में कोर्ट में सुनवाई, आरोपी सफाई कर्मी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2016 में बच्चों के साथ की थी अश्लील हरकत। जांजगीर चांपा में हत्या के 6 आरोपी गिरफ्तार, चाकू मारकर युवक की हत्या, मुख्य आरोपी सरपंच का बेटा भी गिरफ्तार। कवर्धा कलेक्टर ने गिरदावरी कार्य का किया औचक निरीक्षण, धान खरीदी केंद्रों का भी लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। जांजगीर चांपा पुलिस ने दहेज प्रताड़ना मामले में की कार्रवाई, आरोपी पति को किया गिरफ्तार, पीड़िता ने थाने में की थी शिकायत। सूरजपुर में पुलिस की शानदार पहल, गुम हुए 50 मोबाइल को मालिकों को लौटाया, ऑनलाइन शिकायत की है सुविधा। जनदर्शन यात्रा पर सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणा, 300 सीएम राइज स्कूल खोलने की घोषणा, गरीब बच्चों को स्कूल में मिलेगी बोर्डिंग जैसी सुविधाएं। प्रदेश में 20 सितंबर से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, 50% छात्रों के साथ चलेंगी क्लास, 8वीं से 12वीं तक कक्षा में 100% स्टूडेंट्स की मिली इजाजत, सीएम शिवराज की अध्यक्षता में फैसला। तो एमपी में हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, कहा हिंदी में होगा मेडिकल एजुकेशन का पाठ्यक्रम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कमलनाथ पर निशाना, बताया बुजुर्ग ट्विटर वीर, कहा हमारे नेता जाते हैं जनता के बीच। एमपी पुलिस का स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान, डीजीपी ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों को दिए निर्देश, 17 से 18 सितंबर तक चलेगा अभियान। देवास में कोरोना पर लगी लगाम, जिला एक्टिव मरीजों से हुआ मुक्त, 24 घंटे में नहीं मिला एक भी नया केस। मंडला के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी के भूमि इस्पात फैक्ट्री से हुआ ब्लास्ट, 3 लोग झुलसे, तीनों को जबलपुर के हर गोविंदास अस्पताल में किया गया भर्ती। पेट्रोल के बाद जीएसटी की बात, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो फैसला करे उसे मानना हमारी बाध्यता है। उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी के दायरे में इन्हें लाया जाए, ये अच्छी बात। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है, हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है और केंद्र से जीएसटी का पैसा भी नहीं मिल रहा।
केंद्र सरकार जो फैसला करे उसको हम लोग हमारी तो बाध्यता है उसको मानने के लिए। लाए तो अच्छी बात है। आम जनता को पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है और यहाँ जितना वहाँ घटते जा रहा क्रूड ऑयल की कीमत, उतना ही पेट्रोलियम के भाव हिंदुस्तान में बढ़ते जा रहा है। देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, फिर जीएसटी? जी बिल्कुल, जीएसटी को लेकर के पहले भी काफ़ी घमासान हो चुका है और लगातार जो है राज्य सरकार केंद्र सरकार पर निशाना साधती रही है कि जीएसटी जो कि पूरे देश के लिए एक देश एक कर जैसा है, लेकिन बावजूद इसमें जो राज्य का हिस्सा होता है उसकी राशि अब तक के प्रदेश को नहीं मिली है और बार बार ये शिकायत जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए पत्र भी लिखा जा चुका है और जीएसटी के जिस पैसे को लेकर के कई दफ़े सियासत भी होती रही है। और अभी क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की बात आई है और इसको लेकर के 17 जो तारीख को एक बैठक भी रखी गई है आने वाले दिनों में, तब उस दौरान क्या कुछ फैसला होता है वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले ही बयानबाजियां शुरू हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को अगर जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो ये बेहतर हो सकता है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि इस पर जो राज्य का हिस्सा होगा वो कैसे मिलेगा, क्योंकि जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस के जरिए ही राज्य भी अपनी आय एक तरह से राज्य की होती है। लेकिन बावजूद इसके अगर वो राज्यों को वो पैसे ही ना मिले तब निश्चित तौर पे आर्थिक, ये भी एक बड़ा सवाल है और ये लंबे अरसे से मुख्यमंत्री ये बात उठा रहे हैं। वक्त की कमी है। देवव्रत, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, इसका नाम बदल दिया है। अब ये सामान्य वर्ग कल्याण आयोग, इसका नया नाम है। 2008 में इस आयोग का गठन किया गया था और हाल ही में शिव चौबे इसके अध्यक्ष बनाए गए। और इस बुलेटिन में इतना ही। इस वक्त हेडलाइंस।